कैप्रिकॉर्न, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मकर राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, thank you. Capricorn. ओके, हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, यूनियन है यहाँ पर, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। अगर ऑलरेडी किसी बंधन में है तो उस शख्स के साथ अच्छा समय स्पेंड करना, अपने प्यार के बंधन को और मजबूत करना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकते हैं कि आप अपने फैमिली में रिश्तों को उस रिश्तों में सुधार चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप्स को लेकर ये हफ्ते में रिलेशनशिप्स आपके फोकस में रह सकते हैं। लेट्स सी। बेसिकली ये पता है कैसी ऊर्जा है गाइस, जैसे कोई अपने रिलेशनशिप्स को सुधारना चाहता है। मान लीजिए आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपका आपकी कम्युनिटी के साथ, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप अपने फॉलोअर्स के साथ कैसे अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए कोई ना कोई कोशिश करना। इसी तरीके से ये आपकी प्रोफेशनल, माने कि आपके ऑफिस वर्क भी हो सकता है। वहाँ पर आप कैसे लोगों, जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके साथ कैसे अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हो। पर्सनल लाइफ आपकी फैमिली, आपके लव रिलेशनशिप, ये सारी ऊर्जा बहुत फोकस में रहने वाली है। ठीक है, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। ओह, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 नंबर हमारी फाउंडेशन के बारे में होता है। यकीनन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो कि ठीक नहीं था, कुछ ऐसी ऊर्जा जो कहीं ना कहीं आपको भी नर्वस कर रही थी। जो लोग इन्वॉल्व थे इस सिचुएशन में, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ ने नर्वस किया है। और अब आप कह रहे हो कि इस हफ्ते में मुझे इस नर्वस एनर्जी को, बंधन को काटना है, अब मुझे अपनी फाउंडेशन को दोबारा से स्थापित करना है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन जो हुई है, कुछ मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर जो कि अच्छी नहीं रही। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। हम कह तो रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए, लेकिन हम नेगेटिव इतना सोचते हैं कि और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट करते। तो यहाँ पर जो भी मैनिफेस्ट हुआ है जो कि नेगेटिव था, उसको रिफ्लेक्ट करना कि हाँ, अगर ये ऐसा करने से ये हुआ है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि जिससे इससे बेहतर आउटकम मुझे मिल सके। तो यहाँ पर सोच विचार करना, चिंतन करना, अपने शब्दों को देखना, कैसे शब्द बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो लोगों के साथ। तो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहे हो कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते आप। और कुछ ना कुछ आपकी फाउंडेशन को लेकर है, मैनिफेस्टेशन को लेकर है। कुछ जो आपने चाहा वो नहीं, उसकी जगह कुछ और मिला है। और इस चीज़ की वजह से भी आप काफ़ी सतर्क हो गए हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप चाह कुछ और रहे हो, मिल कुछ और रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हो। तो अपनी गलती को पकड़ में लेकर आ रहा है कोई, यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधार करना चाहता है कोई। और इस वजह से आप मैं आपको एक्चुअल में बहुत बधाई दूंगी कि कम से कम आप ये तो कह रहे हो कि हाँ नास, मेरी गलती है और मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम है मेरी, ये सामने है, अब मुझे इसको ठीक करना है। ये 4 नंबर फाउंडेशन आपकी। शादी, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, शादी के बंधन में है, और उसमें भी आपके कुछ ऐसा चल रहा है जो आप नहीं चाहते हो कि ये सारे पैटर्न्स रिपीट हों। तो आई थिंक ये हफ्ता उस लिहाज से भी अच्छा है कि आप बातचीत कीजिए। जो चीज़ आपको नर्वस कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो व्यक्त कीजिए कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। अगर ये ख्याली पुलाव में रहोगे ना, 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकता है यह हफ्ता आपके लिए। एक्सप्रेस करना, रिफ्लेक्ट करना आपके लिए इस पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। या थोड़ा बिजी भी रहेगा, मुझे मेंटली ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी अगेन चीज़ों के बारे में सोचना है, जो गलतियाँ हुई हैं, जो अच्छी चीज़ें की हैं,
अगर कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना, तो मेंटल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, तो उस लिहाज से ये हफ्ता बिजी रह सकता है आपका। ये भी पॉसिबल है कि आपका थोड़ा सा जो काम है, आपके जो इम्पोर्टेंट काम है उसको थोड़ा सा आप डिले देखने को मिलेगा आपको, उसमें कुछ ना कुछ डिले आपको देखने को मिल सकता है, खास करके इस ऊर्जा के साथ ये डिले है मेरे लिए। तो शायद कोई इम्पॉर्टेंट काम आपके रह सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये भी है कि आप एक्चुअल में रेडी नहीं हो इस इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए, क्योंकि इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है ऑलरेडी। या यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप में से कुछ लोगों की, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको उपचार की ज़रूरत है, या फिर आप में से कुछ लोगों को लैवेंडर एसेंशियल ऑयल के साथ काम करने की या सॉल्ट बैथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जीज मुझे बहुत ड्रेनिंग लग रही हैं आपकी। ये भी पॉसिबल है कि आपको व्यक्त बहुत कुछ करना है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता नहीं कि शुरू कहाँ से किया जाए। कभी कभी हम बातचीत में ऐसा कहते हैं ना कि मुझे कहना तो है कुछ, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ वो नहीं मुझे पता है। तो कैसे ऐसे कोई धर्म संकट से भी शायद आप में से कुछ लोग गुजर रहे हैं, लेकिन आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि व्यक्त कीजिए। ये हफ्ता आपको व्यक्त करना है, रिफ्लेक्ट करना है चीज़ों को। अगर आप उसको अपने भीतर ही रखोगे तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर और नर्वस एनर्जी को उत्पन्न करती जाएंगी। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी है, शायद अगेन वही बात जो मैंने आपको पहले कही कि मांग जो रहे हो वो नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से थोड़ा सा आपके अंदर कि नो ये मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए तब आपको ये जानना होगा कि आपको चाहिए क्या। अभी आपके पास ये जवाब नहीं है कि हाँ नाज मुझे चाहिए क्या, अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। अगर ये पता है आपको कि ये नहीं चाहिए, तो इस हफ्ते ये जानने की कोशिश करो कि चाहिए क्या। बेसिकली आपको क्लियर रहो उस चीज़ के मुताबिक। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये डर है आपका, ये झिझक है आपकी, कहना है करना है, लेकिन करूँ कैसे, डर लग रहा है, चिंता सता रही है। तो इस नर्वस एनर्जी से जितना भागोगे ये उतनी जटिल होती जाएगी। इसको जितना फेस करोगे, ये फाइनेंसेस के इर्द गिर्द हो सकती है ऊर्जा, ये रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है। तो पैसे की अगर कोई समस्या आन खड़ी है और आपको मदद की ज़रूरत है, लेकिन आपको है कि नहीं मैं कैसे किसी से मदद मांग सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मांगिए, हर किसी को कभी ना कभी मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे किसी की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं गाइज, और वो ले तो ली आपने मज़े में कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन अब आपके वो जी का जंजाल बनता जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के बारे में भी कहा जा रहा है, ताकि आपकी ये एंग्जाइटी सबसे पहले कम हो, ये स्ट्रेस लेवल आपका कम हो। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है नहीं आपकी, प्रॉब्लम आपकी मेन एक्चुअल में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। इसको काबू में कर लोगे, इसको उपचार करने की कोशिश करोगे, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्रोजेक्ट्स भी होंगे आपके करियर में भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर कीजिएगा, हल्के डाइट, ग्रीन टी, हर्बल टी का सेवन करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। रात को सोने से पहले अपना कमरा साफ़ करके सोना, बेड बिस्तर बनाकर सोना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कुछ लोगों के लिए किसी लाइट के साथ, जैसे ये जैसे ग्रीन कलर है राइट, अगर आपको भी कोई ऐसी लाइट है जो आपके मूड को संवारती है या आपको काम महसूस करवाती है, तो आप उस लाइट के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर पोजीशन है, अथॉरिटी है, लेकिन इसको क्लेम करने के लिए बल और साहस बहुत चाहिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी शिद्दत करनी पड़ेगी, वो शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। ये एकदम से तो नहीं बन गया ना किंग, इसने क्लेम किया है। तो यहाँ पर अगर आप खुश नहीं हो किसी चीज़ से, तो अगेन जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको अचानक से कहीं से नहीं मिलने वाली हैं। क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे नाज ये चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। जब जो चीज़ चाहिए फिर आप उसके लिए प्रयत्न करो, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी गाइडेंस है आपके लिए। आप जजमेंट, 2 ऑफ वांड्स, ये है आपकी टॉक्सिसिटी जिसको आप कैंसिल कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो, इसमें चीज़ें प्रत्यक्ष हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सूरज उदय हो रहा है, आप देख रहे हो। ये जजमेंट, ये वेकअप कॉल है कि हाँ मुझे मेरी दिक्कत समझ में आ गई, मेरी ये पकड़ में आ गई है चीज़, अब मैं इसको सुधार कर सकता हूँ। लेकिन क्या आप एक्शन लोगे? 2 ऑफ वांड्स, क्या आप पहला कदम उठाओगे? क्या आप पहला एक्शन लोगे अपने सपनों को साकार करने के लिए? मेन
मुद्दा जो है यहाँ पर यही है। बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोगों को है इंतज़ार है कि कोई मैजिक होगा तब जीवन सुधरेगा, वरना हम क्यों कोई मेहनत करें। अगर आप ही ऐसी मानसिकता में है तो यकीन मानिए ये साल भी ऐसे ही चले जाएगा आपका। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक्शन लो, कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो। हार्ट सेंटर्ड एनर्जी, ये टॉरस की भी रीडिंग में कार्ड था, और वहाँ पर भी मैं यही बता रही थी कि जैसे कोई चयन कर रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ मुझे वेकअप कॉल मिल गई है, अब मुझे एक्शन लेना है। तो जजमेंट से जैसे आप जाग रहे हो, लेकिन आप जागने के बाद फिर से सो जाओ, वो तो फिर सुबह जागने के बाद हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, हम दोबारा बेड पर नहीं जाते, रात के समय हम सोने जाते हैं, राइट। तो अब आप अगर जाग रहे हो तो फिर क्यों सोना है, अब हमें कर्म करना है बेसिकली। यहाँ पर कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस है किसी ऐसे शख्स की तरफ से। टॉरस हो सकता है ये शख्स, या आप ही की तरह कैप्रिकॉन या वर्गो अर्थ साइन में हो सकता है ये शख्स। ये बहुत स्पिरिचुअल है ये शख्स, और ये आपको बहुत मेजर लाइफ लेसन जो होते हैं वो सिखाने वाला है इस हफ्ते में भी। ये शख्स आने वाले आपके 3 मंथ्स में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगेन ये अर्थ साइन है और ये बहुत स्पिरिचुअल है ये शख्स, और कहीं ना कहीं आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी मैं और कार्ड्स देखूंगी। थैंक यू वेरी मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे यहाँ पर डर दिखा रहा है ना ये कार्ड, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा भी है। डर भी है लेकिन सुरक्षा भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो एंजल का जिसे वो फेदर्स उसको संभाले हुए हैं कि, लेकिन वो अपने डर में इतना खो गई है कि उसे समझ में नहीं, उसे याद ही नहीं है कि वो सुरक्षित भी है, उसके एंजल्स उसके साथ है, जैसे कोई भूल गया है। तो यहाँ पर दोबारा से वो ग्राउंड एनर्जी, वो ग्राउंडिंग करने की रूट चक्र में भी दिक्कत हो सकती है शायद कुछ लोगों की, थोड़ा सा रूट चक्र पर भी काम कीजिएगा। और ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें करने से ही ठीक होगा, यकीन मानिए। मेडिटेशन करनी पड़ेगी, कैफीन टी कॉफ़ी का इस्तेमाल मत कीजिए, हर्बल टी का सेवन करना, दाल ज़्यादा खाना, सेवन करना दाल का, तो हल्की डाइट, ये प्रैक्टिकल चीज़ें करके भी आप इस एनर्जी से बाहर आ सकते हो। ठीक है, आपके एंजल्स हैं आपके साथ, आप सुरक्षित हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डर आप इस वजह से ही रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास सिरा नहीं है, कि अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए क्या। अगर आप थोड़ा सा चिंतन करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपके पास इसका भी जवाब होगा। जैसे आपको ये जवाब मिला है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी जवाब मिलेगा कि हाँ ये मुझे चाहिए। लेकिन उसके लिए भी आपको साधना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने चक्र के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो भी डिसीजन है यहाँ पर जिसके बारे में भी एंजल्स चाहते हैं कि आप स्टेप लें, ये आपके हार्ट चक्र, आपके पैशन, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ स्टेप है। मैं यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स। थैंक यू। हमारे पास स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो। आई थिंक ये जो मौसम भी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में आपकी ग्रोथ लेकर आया है। ये ऊर्जा जो है आपके इर्द गिर्द, वो आपकी ग्रोथ की है। सिर्फ आपके वर्ल्ड जो दिख रहा है उसमें नहीं, आपका इनर वर्ल्ड भी, उसमें भी यहाँ पर आपको जिसे मैच्योर होने के लिए विश्वास करना, होप, यह है लीप ऑफ फेथ। यहाँ पर भी लैवेंडर की ऊर्जा है, तो मैं दोबारा से कहूँगी लैवेंडर की ऊर्जा के साथ काम कीजिए। लैवेंडर टी भी आती है, उसका सेवन भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी रहेगी आपके लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है सी और सीड्स ग्रो, जो आपने बीज बोया है ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए लेसन भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास है हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग शायद टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी था ये कार्ड। तो यहाँ पर भी समय वेस्ट मत कीजिए, जितना समय है उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। क्रिएट करना बेसिकली, आप पूछेंगे कि क्रिएट करना क्या है? आपकी बेटर लाइफ, आपका बेटर वर्जन, आपकी लेगेसी, इसको क्रिएट कीजिए। जब आप इस दुनिया से जाएं, आपको लोग किस नाम से पुकारें, इस चीज़ के लिए प्रयत्न कीजिए, इसको जानिए, अपने लाइफ पर्पस को पहचानिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर है हमारे पास वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। इन केस आपको लग रहा है कि नहीं नाज, मैं मुझे डर लग रहा है अगेन, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एंजल्स भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे, आप सिर्फ डर की वजह से ऐसा महसूस कर रहे हो। आपको दोबारा से यही वो रिमाइंडर दे रहे हैं, बी फियरलेस।
बी फियरलेस। अगर व्यक्त करने की किसी को ज़रूरत है तो व्यक्त करो बिना किसी झिझक के। ये मत देखो कि ये शख्स का रिएक्शन कैसा होगा। अगर आपको कोई बात बहुत समय से सता रही है तो ये आपको व्यक्त करना होगा, अदरवाइज ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी। तो यहाँ पर डरना नहीं है और स्टैंड स्ट्रांग। कहीं ना कहीं आपको अपने आत्मसम्मान के लिए भी शायद इस हफ्ते खड़ा होने की ज़रूरत होगी। आपको लगेगा कि हाँ, अगर कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा तो आपको खुद का साथ खुद देना है, माने कि खुद की आवाज़ आपको खुद के लिए खड़े होना है बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग कोई सक्सेसफुल मिशन के ऊपर हैं और लोग जो हैं वो शायद जल बहुत रहे हैं, क्योंकि ये जेलसी के भी कारण हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ के। तो अगर ऐसी बात है तब भी आपको कहा जा रहा है रुको मत, रुको मत। ये इन लोगों की इनसिक्योरिटीज़ है, उसकी वजह से आपको थमने की, रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न, ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।